महत्वपूर्ण कक्षा में भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता एवं हड़प्पा की सभ्यता आदि अलग अलग नामों से जानते हैं, इस सभ्यता के साथ में विश्व की कुछ प्राचीनतम सबसे प्राचीन सभ्यताओं की भी चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या हड़प्पा की सभ्यता और विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में कौन कौन सी ऐसी समानताएं हमको देखने को मिलती है और इन सभ्यताओं के बीच के में आपस में किन प्रकार के संबंध दृष्टिगोचर होते हैं, इस संदर्भ में भी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक सभ्यता, जिसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा की सभ्यता के नाम से जानते हैं, यह भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है, जिसका विकास आज से लगभग 4000 साल पहले हुआ है। और इस सभ्यता के समकालीन और इससे पूर्व कुछ सभ्यताओं का भी विकास हुआ, जिन सभ्यताओं के अंतर्गत हम देखेंगे कि सबसे पुरानी सभ्यताओं में, जिनमें विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता जिसे हम मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जानते हैं, यहां सभ्यता के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन सभ्यता है। यदि प्राचीनतम सभ्यताओं के बारे में बात करें तो यह विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से में गिनी जाती है। इसके बाद में दूसरी सभ्यता है जिसे मिस्र या इजिप्ट की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यह सभ्यता जिसे मिस्र या इजिप्ट की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण सभ्यता जिसे हम चीनी सभ्यता के नाम से जानते हैं, एवं चौथी सभ्यता जिसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा की सभ्यता के नाम से जानते हैं। आज हम इन चारों सभ्यताओं के संदर्भ में संक्षेप में अवलोकन करेंगे। इन सभ्यताओं के बीच में आपस में क्या संबंध रहे हैं, इन सभ्यताओं में आखिरकार वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं देखने को मिलती है, जो इतिहास के एक महत्वपूर्ण परिचय देने के लिए उपयोगी होते हैं। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, इनके संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण बात बता देना चाहता हूं कि दुनिया में जितनी भी सभ्यताओं का जन्म हुआ है, समस्त सभ्यताएं, संपूर्ण सभ्यताओं का जन्म नदियों के समीप ही हुआ है। अर्थात हम देखते हैं जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास दो महत्वपूर्ण नदियां जैसे दजला एवं फरात नदी, दजला एवं फरात नदी के समीप उत्पन्न और विकसित होने वाली महत्वपूर्ण सभ्यता जिसे हम मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से मिस्र या इजिप्ट की जो सभ्यता है, इसका विकास विश्व की सबसे लंबी नदी जिसे नील नदी के नाम से जाना जाता है, जो उत्तर पूर्वी अफ्रीका की महत्वपूर्ण नदी है, और इस सभ्यता का विकास और उद्भव भी इसी उत्तर पूर्वी अफ्रीका के क्षेत्र में हुआ। तो हम देखते हैं कि नील नदी के समीप एक बड़ी ही प्राचीनतम सभ्यता का जन्म हुआ, जिसे हम मिस्र या इसका प्राचीनतम नाम जिसे इजिप्ट के नाम से जाना जाता है, इजिप्ट की सभ्यता भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से एक और सभ्यता है जो एशिया महाद्वीप के क्षेत्र में विकसित हुई, जिसे चीनी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, जिसका विकास चीन में प्रवाहित होने वाली पीली होंगहो नदी और यांगसी नदी के समीप में उत्पन्न होने वाली महत्वपूर्ण सभ्यता है, जिसे हम चीनी सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से भारत के क्षेत्र में, भारतीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक सभ्यता है जिसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा की सभ्यता के नाम से जानते हैं। इस सभ्यता का विकास सिंधु नदी और सिंधु की सहायक नदियां जैसे सरस्वती आदि जो सहायक नदियां हैं, उन नदियों के समीप इस सभ्यता का विकास हुआ। इस प्रकार से हमने देखे कि इस दुनिया में जितनी भी सभ्यताओं का जन्म हुआ है, उन सभ्यताओं का जन्म नदियों के समीप ही हुआ है। अर्थात नदियां जो है सभ्यताओं की जननी कह सकते हैं नदियों को। इस प्रकार से हम देखते हैं कि दजला फरात जिसे टिग्रिस यूफ्रेटस, अंग्रेजी में जिसे टिग्रिस यूफ्रेटस नदी के नाम से भी जाना जाता है, यह सभ्यता जो है जिसे मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं, जिसका विकास इन दो नदियों के समीप में हुआ। तो देखते हैं कि यह दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है, पहली बात। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इस सभ्यता के में जो उपकरण और स्रोत हमें प्राप्त होते हैं, उनसे हमें यह पता चलता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता का भारत में उत्पन्न
उत्पन्न सबसे पुराने सिंधु घाटी की सभ्यता से बड़ा ही गहरा सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध रहा है। इस प्रकार से हम भारतीय सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के प्राचीनतम संबंधों को इस दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करेंगे।